स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और चुनाव के 48 घंटे पहले ही शराब की दुकान बंद करवा दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी अभी भी बचे हुए हैं जो कि शराब और पैसे देकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पर शराब बंटवा रहे हैं। इसी को लेकर रीवा जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत पैकन गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक ऐसे प्रत्याशी को पकड़ा गया जिसके द्वारा शराब बांटने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसको ग्रामीणों ने रात 9 बजे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद तत्काल गढ़ पुलिस को जानकारी दी। जैसे ही गढ़ पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो गढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक में गढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तब तक वह प्रत्याशी वहां से फरार हो चुका था। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा और अन्य कुछ प्रत्याशियों के द्वारा इसकी शिकायत गढ़ थाने में की गई और रीवा एसपी से की गई, रीवा कलेक्टर से की गई कि ऐसे करके प्रत्याशियों के द्वारा जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कल यानी कि 25 जून को रीवा जिले के हनुमाना, मऊगंज और नईगढ़ी जनपद पंचायत में पहले चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से यह मामला नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत पैकन गांव से सामने निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार अभी भी प्रत्याशियों के द्वारा पैसे और शराब देकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि एक प्रत्याशी के द्वारा पूरी दबंगई के साथ आदिवासी बस्ती में शराब ले जाई जा रही थी, जहां पर मतदाताओं को शराब पिलाने की कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों के द्वारा वह शराब पकड़ ली गई और उसे गढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया और गढ़ थाने में इसकी बाकायदा शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि चिंता का विषय यह बना हुआ है कि जिस तरह से एक और तो प्रशासन यह बोल रहा है कि वह पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मुस्तैद हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे मामले जब सामने निकल कर आते हैं तब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार जब 48 घंटे पहले शराब की दुकान पूरे रीवा जिले में बंद हो चुकी है तो आखिरकार ऐसी शराब प्रत्याशियों के द्वारा बांटी कहां से जा रही है, ये शराब आ कहां से रही है? क्या प्रत्याशियों के द्वारा शराब की फैक्ट्री खोल ली गई है कि इतना जल्दी शराब की फैक्ट्री भी नहीं खुल पाएगी? कहीं ना कहीं तो मिली भगत सामने नजर आ ही रही है, क्योंकि अगर मिली भगत ना होती तो आखिरकार प्रत्याशियों को शराब कैसे मिल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मतदान आपको करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग आपको करना है। सोचना आपको यह है कि जो प्रत्याशी अभी आपको पैसे और शराब देकर आपका मत खरीदने की कोशिश कर रहा है वह आगे आपके साथ क्या करेगा। जैसे अभी आपने 8 साल देखा है कि किस तरह से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता था, सड़क, बिजली, पानी, अन्य कई समस्याएं बनी रहती थी। अगर आज भी आपने अपने मत का सही प्रयोग नहीं किया और शराब और पैसे में बिक गए तो आगे चलकर ऐसे ही प्रत्याशियों के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें आप फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप फिर उस प्रत्याशी के पास जाएंगे तब उसके द्वारा साफ तौर पर यह बोल दिया जाएगा कि जिस दिन हम भी आपके पास वोट मांगने आए थे उस दिन हम आपको पैसे और शराब दिए थे, तब जाकर आपने हमें वोट दिया था। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि प्रत्याशियों के द्वारा कितना भी लुभाने की कोशिश की जाए, लेकिन आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और सही मतदान कीजिए। ऐसे प्रत्याशियों को कतई मतदान ना दें और अगर ऐसा कोई भी प्रत्याशी दिखाई देता है जो कि शराब और पैसे बांटता है तो तत्काल इस बात की जानकारी पुलिस को दें, क्योंकि आज से ही जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी जनपद पंचायत में जिला प्रशासन और पूरी फोर्स घूम रही है। अगर कहीं पर ऐसा कोई भी संदिग्ध प्रत्याशी दिखता है जो कि शराब और पैसे बांटता है तो तत्काल इस बात की जानकारी प्रशासन को दे, जिससे कि प्रशासन के द्वारा ऐसे प्रत्याशियों पर कार्यवाही की जा सके। हालांकि आप कल जरूर जाइए और अपने मत का सही प्रयोग कीजिए। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।